हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमग्रो एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। और आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और PDF और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन। तो ध्यान रखना, प्रोटीन जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के प्रोटियोस वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रोटियोस वर्ड से। प्रोटियोस वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इम्पोर्टेंस इसका मीनिंग होता है। और प्रोटीन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना प्रोटीन के लाइफ पॉसिबल नहीं होती। और प्रोटीन अगर वैसे बात करें तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन का इंट्रोडक्शन भी है क्या। नेक्स्ट अपने शिफ्ट होते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे। तो प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपने, क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है पहले पॉलीपेप्टाइड में। जब पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया आपने तो ये कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड में। और पेप्टाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड में। इसमें कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन टूटेगा पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड टूटेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड टूटेगा अमीनो एसिड में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं किससे? एमिनो एसिड से। यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। तो प्रोटीन बेसिकली ध्यान रखना पॉलीमर्स होते हैं एक तरह से, दे आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर कि एमिनो एसिड हैं क्या। व्हाट आर दीज एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में ध्यान देना दो वर्ड आ रहे हैं। एमिनो मीन्स NH2 ग्रुप और एसिड मीन एसिड ग्रुप, यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वाला। उसके बाद में ध्यान रखना एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2NCHR, ये इस तरह से R ग्रुप, और ये इस तरफ क्या लगा होता है? COOH। अब यहाँ पे जो R ग्रुप होता है, R जो होता है वो क्या होता है? रिप्लेसेबल ग्रुप होता है। क्या होता है? रिप्लेसेबल ग्रुप। रिप्लेसेबल ग्रुप मीन्स आर रिप्लेस हो सकता है या आर चेंज हो सकता है किसी भी अदर ग्रुप से। आर यहाँ पर चेंजेबल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आर का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, मैथिल, एथिल, ब्यूटिल या कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जो कि स्पेसिफिक, हालांकि ऐसे नहीं कुछ भी लगा देंगे अपने, हर एक एमिनो एसिड के लिए ही आर ही चेंज होता है। बाकी ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है H2N, NH2, CH, COOH ये सेम रहती है, सिर्फ क्या चेंज होता है? आर का वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है। अच्छा, फिर अपने आते हैं यहाँ पर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? ध्यान देना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान रखना क्या होता है? H2N। अगर R की जगह मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं तो वो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। H2N CH2 COOH। तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? ग्लाइसिन का। तो ये क्या होता है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ध्यान रखना है इस बात को अपने, और इसको शॉर्ट में जो है वो GLY से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखना अमीनो एसिड जो है वो दो कैटेगरी में आते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं, टोटल अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 होते हैं, 20। उसको अपने
10+10 के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे कि 10 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हमारी बॉडी खुद से कर सकती है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड है उसका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होता। तो उन रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इसेंशियल अमीनो एसिड। कि हमारी बॉडी को टोटल 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसमें से 10 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन तो बॉडी में होता है, लेकिन 10 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होता। ये जो 10 अमीनो एसिड बॉडी खुद बना रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। और इसकी ट्रिक होती है, ध्यान रखना, टी वी मिल पाथ। अब अपने करते हैं इनकी बात 1 बाय 1। तो टी होता है ट्रिप्टोफैन। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। वी होता है वैलीन। एम होता है मिथियोनिन। क्या होता है? मिथियोनिन। आई होता है आइसोल्यूसिन। एल होता है ल्यूसिन। ये बड़ा एल है लाइसिन। पी होता है फेनिल एलेनिन। ए होता है आर्जिनिन। टी यहाँ पे होता है थ्रियोनिन। और एच जो होता है वो क्या होता है? हिस्टिडीन। क्या होता है? हिस्टिडीन। तो ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तो जब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बनता है डाईपेप्टाइड। क्या बनता है? डाईपेप्टाइड। कब? जब 2 अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं। इसी तरह अगर 3 अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो बनता है ट्राईपेप्टाइड। अगर 4 अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनेगा? टेट्रा पेप्टाइड। इसी तरह अगर मोर देन 10 अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, मोर देन 10 अमीनो एसिड अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड। तो अगर 2 अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं तो डाईपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड अगर कंबाइन हो रहे हैं तो ट्राईपेप्टाइड। अगर 4 अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं तो टेट्रापेप्टाइड उसको बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड कंबाइन हो गए तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। और यहीं से डेफिनेशन भी आएगी पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड की डेफिनेशन आएगी, यहाँ से प्रोटीन की डेफिनेशन आएगी। क्या? पॉलीपेप्टाइड विद more than 10,000 molecular weight is known as प्रोटीन। ध्यान रखना, यही प्रोटीन की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। द पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मोलिकुलर वेट मोर देन 10,000 इज नोन एज प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन कंसीडर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा आता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अपने देखो बात की यहाँ पे कि 2 अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो जो बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के बीच में, अमीनो एसिड को जो ज्वाइन करता है, जॉइंट्स, अमीनो एसिड को जो ज्वाइंट होता है उसको ही क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। या ये कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड किन के बीच में होते हैं? बिटवीन 2 और मोर देन 2 अमीनो एसिड। द नेम ऑफ बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये होता कैसे है, इसकी स्ट्रक्चर देख लो। अपने एक अमीनो एसिड लिखा इस तरह से H2NCH COOH
R1, यही लिखी थी ना अपने जनरल स्ट्रक्चर। देखो जो अमीनो एसिड था उसकी ये वाली H2NCH3WHR, मैंने कहा था R रिप्लेसेबल ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, तो मैं R1 और R2 ले रहा हूँ, कोई भी दो अलग अलग ग्रुप है। इसी तरह दूसरा अमीनो एसिड दिखा, इसको मैं NH2 को ऐसे लिख देता हूँ, HNHCH, यहाँ पे लगा दिया मैंने R2 कोई दूसरा अमीनो एसिड है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा COOH। इसको इस तरह से लिख रहे हैं, या इसको ऐसे लिख देते हैं, सीधा इधर वाले को लिख देंगे ऐसे COOH, और जो इधर वाला है ना ये COOH, इसको आप इस तरह से लिखने की बजाय इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ताकि यहाँ से थोड़ा इजी हो समझने में। बाकी आप सीधा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि अपने को दिख रहा है कि एक तरफ हाइड्रोजन है, ये रहा, एक तरफ क्या है OH, तो ये दोनों यहाँ से क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकले, क्या बन गया H2O। अब रह क्या गया यहाँ पे H2NCHR1, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से वो बॉन्ड हो गया, ये हो गया NHCH, ये हो गया R2COOH। अब जो ये वाला बॉन्ड बना है, कौन सा, ये वाला जो बॉन्ड बना है, इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना है अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे शो किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बॉन्ड का, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक तो डेफिनेशन होगी, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर ये वर्ड क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो, और अगर ऊपर वाला लिख के लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, दोनों सही रहेंगे आपके। तो बच्चों ये प्रोटीन हो गया। अच्छा, प्रोटीन के बाद में नेक्स्ट इसके आते हैं यूजेस, क्या आते हैं, यूजेस आते हैं, प्रोटीन के यूजेस। प्रोटीन के यूजेस क्या क्या, हालांकि यूजेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है इसने। तो यूजेस में पहला तो ध्यान रखना कि हमारा जो एंजाइम होते हैं बॉडी में, वो सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। दूसरे हार्मोन्स होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स भी किससे बने होते हैं, एंजाइम से। उसके अलावा हमारी जो एंटीबॉडी होती है, जो हमारी डिजीज से प्रोटेक्शन करता है, वो भी किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। नाम इसमें जो आता है वो आता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन कैरियर जो होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो जो कैटलिस्ट होते हैं, तो एंजाइम तो आए गए। उसके अलावा बॉडी की जो रिपेयर है, टिश्यू रिपेयर जो होते हैं हमारी बॉडीज के, वो भी किसके थ्रू होते हैं, प्रोटीन के थ्रू होते हैं। तो इसी के साथ अपने जो प्रोटीन वाला चैप्टर है वो, या प्रोटीन वाला टॉपिक है, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, और आप हमारी ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको वीडियो, PDF और क्विजेस वगैरह जो है वो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।